बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर, मैं हूँ सैयद फ़याज़ शाह अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न एग्री टेक्निक के साथ। तो आज मैं आपको MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान का ऑर्चर्ड जो उन्होंने नए लगाए हैं वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। और उसके बाद मैं आपको इनके जो हमने, चूँकि मैं ही खुद यहाँ कंसल्टेंट हूँ और मैंने यहाँ पे जो ग्लैड लगाया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें, ये पहला जो ऑर्चर्ड है वो है हमारा ये ऑर्चर्ड में जो इब्तिदा है वो है फिग। ये देखें, इस फिग को बेहतरीन फल लगा हुआ है और इसमें डिफरेंट इसकी वैराइटीज़ हैं। तो ये सारा फल लग गया है इसको और बहुत खूबसूरत इसमें फ्रूटिंग ली हुई है। देखें, एक एक जो ब्रांच है इस पर तकरीबन 10-10 फ्रूट लगे हुए हैं। तो ये माशाल्लाह बेहतरीन चीज़ है। न्यूट्रिशन के हवाले से भी फिग बहुत आला तरीन फ्रूट है और ये इसमें मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह मौजूद हैं और विटामिन भी मौजूद हैं। तो ये देखें, ये सारा फिग का ही ऑर्चर्ड आ रहा है। ये सारी इस पे फ्रूटिंग देख लें, ज़बरदस्त फ्रूटिंग हुई है और बहुत खूबसूरत ऑर्चर्ड इन्होंने डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में। देखें, बेहतरीन फ्रूटिंग है इस पर, ज़बरदस्त किस्म की। और ये देख, ये फ्रूटिंग इसकी देखें आप, बहुत बेहतरीन फ्रूटिंग है। आप एक एक ब्रांच पे आप फ्रूट देख सकते हैं। तो फिग जो है ये लोगों को इसकी अहमियत का पता नहीं है। इसके बाद बहुत ही कम है हमारे पंजाब में और एक ही बाग है पंजाब में, सुना कि जो 6 एकड़ पे मुहित है। फिग की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है बहुत ज़्यादा है। ये मतलब भरा हुआ है एंटीऑक्सीडेंट से, विटामिन से और शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह सब कुछ इसमें मौजूद। इसका जिक्र तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया है, अंजीर का, जैतून का, अंगूर का, अनार का। तो ये एक आउट क्लास फ्रूट है और इसमें ये देखें कि इसमें सारा जो है ना फ्रूट ही फ्रूट है। इन पौधों पे आप देख लें, टोटल फ्रूट नज़र आ रहा है आपको। ये ज़बरदस्त है माशाल्लाह। और इसके बाद मैं जो आपको चीज़ दिखाने लगा हूँ यहाँ पे, वो बहुत ही काम की चीज़ है। वो है हमारा पीच। पीच जो है ये बेसिकली एक टेम्परेट फ्रूट है, यानी कोल्ड रीजन का फ्रूट है। लेकिन कुछ इसकी वैराइटीज़ जो लो चिल वैराइटीज़ आई है वो यहाँ पे बहुत कामयाब हो गई। और ये देखें, इस पे आपको दिखाते हैं कि कैसे, ये देखें, ये फ्रूट लगा हुआ है इस पे, पीच पे। ये छोटे पौधे हैं, अभी छोटे पौधे हैं। तो ये मसलन अब फ्रूट इसमें ले लिया है। अभी देखें, ये छोटा सा पौधा है तो इस पे कितना अच्छा फ्रूट लगा हुआ है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये हमारा पीच है। MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में जो शुमार ऑर्चर्ड बनाया है इन्होंने लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। आप ये देखें, इसमें आप फ्रूट, खूबसूरत फ्रूट लगे हुए हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये कितना अच्छा फ्रूट लगा हुआ है। ये देखें,
इसमें ये जो लो चिल वैरायटीज़ हैं उसमें दो वैरायटीज़ ख़ास तौर पे हमारे यहाँ कामयाब हुई हैं। एक है फ्लोरिडा किंग और एक है अर्ली ग्रैंड। तो ये दोनों वैरायटीज़ बहुत ही कामयाबी से यहाँ पे ग्रो हो रही है और इनका फ्रूट भी बड़ा आला है। अब अगर हम लें आड़ू को तो ये बड़ा हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है इसकी। इसका यानी इसमें भी बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं और उसके बाद विटामिन से भरपूर और शुगर लेवल इसका कम है। डायबिटिक पर्सन भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये यानी आइडियल फ्रूट है सब के लिए, डायबिटिक्स के लिए, डायबिटिक जो हैं उनके लिए, और इसके अलावा बाकी जो नॉर्मल हैं उनको नहीं। तो ये बहुत आउट क्लास चीज़ है और इसमें इन वैरायटीज़ का जो हमें फ़ायदा हुआ है इकनॉमिकली, यानी मार्केटिंग के हवाले से जो हमें फ़ायदा हुआ है वो ये है कि ये वैरायटीज़ एक माह अर्ली आ जाती हैं, जो हमारा कोल्ड रीजन से आता है फ्रूट। तो इस वजह से जो जनूबी पंजाब है ये बड़ी मार्केट ले जाता है। यानी इससे एक एकड़ से अच्छा खासा 4-5 लाख रुपया जब पौधे जवान हो जाते हैं तो कमाए जा सकते हैं। बेहतरीन फ्रूट है। अभी भी देखें छोटा सा पौधा है, इसमें कितना फ्रूट लिया हुआ है। ये देखिए सारा फ्रूट ही फ्रूट है इसके। तो ये वैरायटीज़ बड़ी कामयाब हो गई हैं यहाँ पे, क्योंकि एक माह जब पहले फ्रूट आता है तो आप जानते हैं कि जो सिंध है हमारा वो ही मसलन वो फ्रूट मसलन उनका मैंगो पहले आता है तो हमारे से ज़्यादा वही सिंध मार्केट करता है। एक महीना 15-20 दिन का फ़र्क होता है, कम से कम 20-25 दिन का। तो वो बेहतरीन यानी प्राइस वो कमा लेते हैं अपनी अर्ली वैरायटी से। यानी हमारे यहाँ मुल्तान में ये मैंगो आने से पहले उनका फ्रूट पहुंच चुका होता है। इसी तरह हमारा ये जो है आड़ू, ये उन्हीं इलाकों में इस्लामाबाद में बिक रहा होता है, उधर ही बिक रहा होता है। तो ये अच्छी खासी मार्केट हम लोग कमा लेते हैं पीच से। पीच का पौधा बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत प्लांट है और इसकी जो है एज जो है वो 15 साल तक ये भरपूर फ्रूटिंग देता है। 15 साल तक इसकी भरपूर फ्रूटिंग है। आप देखें इसको तो मतलब एक ही ब्रांच पे ये देखें, तो इन्होंने जो है ये लाइन टू लाइन जो यहाँ पे लगा हुआ है ये 10 फीट है और प्लांट टू प्लांट इसका डिस्टेंस इन्होंने तकरीबन 8 फुट रखा है। ये इस तरीके से ये देख लें, इस पे फ्रूटिंग देखें आप, बड़ी आउट क्लास फ्रूटिंग है। एक फ्रूटिंग इसकी देखें आप, खूबसूरत फ्रूटिंग हो रही है। ये ज़बरदस्त कामयाब हो गए।
इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ये फ्रूट, ये इनकी खुबानी है। ये लगाई है, इस पर इस साल फ्लावरिंग तो आई थी, लेकिन अभी कोई फ्रूट मुझे नज़र नहीं आ रहा जो मैं आपको इसका दिखा सकूं। खुबानी नहीं, ये पेयर है, बल्कि हाँ पेयर, ये खुबानी है, सॉरी खुबानी है बिल्कुल। इट इज़ मतलब ना, ये खुबानी है ये। इस पे अभी कोई ख़ास फ्रूट नज़र नहीं आ रहा हमें। फ्लावरिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई थी इनकी पेयर खुबानी की। एप्रिकॉट, ये है जनाब इनकी एप्रिकॉट, बेहतरीन फ्लावरिंग। अभी पौधा मैच्योर नहीं हुआ और ये वक्त के साथ इंशाअल्लाह ये भी फ्रूटिंग ले लेगा। और आड़ू पे तो बेहतरीन फ्रूटिंग हमने देखी है, आपको दिखाई है। और इसके बाद ये जो वैरायटी आगे आ रही, ये जो फ्रूट प्लांट आगे आया है, ये भगवा है, इंडिया की वैरायटी है अनार की। बहुत आउट क्लास इसकी फ्रूटिंग है ये, और बहुत ही आउट क्लास इसका फ्रूट होता है। ये वैरायटी भगवा जो है ये इंडिया की टॉप क्लास वैरायटी में से है। और हुआ यूँ कि इससे पहले जो उनकी वैरायटी अच्छी चल रही थी इंडिया की, इंडिया जो है ना वर्ल्ड में अनार की जो एक्सपोर्ट है उसमें इंडिया का हाफ शेयर इंडिया का है, 50% शेयर इंडिया का आता है। और 50% अभी मैं आपको इस की हिस्ट्री बताने चला हूँ पोमीग्रेनेट की। तो इंडिया में जो पहले वैरायटी चल रही थी 2003 तक ज़बरदस्त, अभी वो चल रही है, वो गणेश थी। गणेश बहुत अच्छी वैरायटी है, अभी उसका फ्रूट बड़ा खूबसूरत और उसका पिंक कलर का, उसका अंदर उसके एरल्स हैं, उसके दाने हैं, बड़े फर्स्ट क्लास। लेकिन रिसर्च वर्क के बाद इन्होंने ये वैरायटी 2003 में इंट्रोड्यूस कराई और आज तक ये वैरायटी इंडिया में राज कर रही है। इस वैरायटी ने बड़ी प्रोडक्शन दी है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही आउट क्लास वैरायटी है। और इसका कलर, फ्रूट कलर में जो अट्रैक्शन है बिल्कुल जैसे ज़ाफ़रान का कलर होता है रेड, बिल्कुल सुर्ख ऑर्नामेंटल लगता है इसका फ्रूट। और इसका फ्रूट साइज़ जो है वो भी अच्छा है, यानी जो बड़ा फ्रूट है वो तकरीबन 400 ग्राम तक जाता है और फ्रूटिंग बेपनाह होती है इसमें। फिर इस वैरायटी की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इट इज़ रेजिस्टेंट टू ब्लाइट। हमारे यहाँ पाकिस्तान में आजकल आप देखें, जो हमारा अलीपुर था वो बहुत बड़ी मार्केट थी, बहुत बड़ी मंडी थी हमारी, बहुत बड़ा यानी एरिया था इसका अनार का। तो अब वहाँ से अनार आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि जो हमारी अपनी सफ़ेद वैराइटीज़ थी उन पे ब्लाइट आ गई है। ब्लाइट की वजह से वहाँ से अनार अब नाकाम हुआ है। लेकिन ये जो वैरायटी है भगवा, ये इट इज़ रेजिस्टेंट टू ब्लाइट और हैवी यील्डर वैरायटी है। और फिर इसका
जो मिठास है वो बहुत अच्छा है, मिठास का लेवल। और उसके साथ साथ इसमें जो बात है फ्रूटिंग की वो ज़बरदस्त है। फिर कलर इसका बाहर से जो स्किन है इसकी रेड कलर वो बड़ा आला है, रेड तो ऐसे लगता है जैसे कोई ऑर्नामेंटल हो। तो इस वजह से इसने बड़ी मार्केट कमाई है। यूरोप में भी हर जगह पे ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है। ये इंतहाई प्रॉफिटेबल एक चीज़ है जो हमें यहाँ पे अब पाकिस्तान में, यानी हम इसे जो हमारी MNS यूनिवर्सिटी है, क्योंकि ये इनकी कोशिश होती है नया से नया जर्म प्लाज्म जहाँ से मिले वो लगाएं और उसको टेस्ट करें। तो ये एक यहाँ पे ट्रायल बेसिस पे लगाया गया है। अल्लाह ताला इसको यहाँ पे कामयाब करे तो फिर ये ज़ाहिर है जो माहिरीन है इसको अप्रूव करके कहीं आगे भेजेंगे। बहरहाल बहुत खूबसूरत वैरायटी है और आला किस्म की वैरायटी है ये। इसकी फ्रूटिंग आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये इतना ज़्यादा फ्रूट लेती है। अभी ये ले रही है फ्रूट, ये देखें। तो ये मैं आपको एक पौधा दिखाता हूँ जो सही धूप में खड़ा है। ये देखें, ये इसकी फ्रूटिंग का आप देख लें, नीचे से लेके ऊपर तक सारी फ्रूटिंग ही फ्रूटिंग है। ये एक आउट क्लास यानी वैरायटी है और ज़बरदस्त वैरायटी। ये कमाल की वैरायटी है, कमाल। छोटे से छोटे पौधे पे आप देखेंगे फ्रूट ही फ्रूट नज़र आता है। ये देख, ये सारा भी अनार लगा हुआ है। ये ग्रेप्स लगाए हुए हैं, ग्रेप्स की कटिंग है, अनार की कटिंग है। ये फिर देखें ये जामन। आजकल जामन का भी जो नया ट्रेंड आ रहा है वो हाई डेंसिटी कल्टीवेशन है। इसकी हाई डेंसिटी से मुराद ये होता है कि पौधे की तादाद एकड़ में आप बढ़ा देते हैं। और जामन चूँकि बहुत ऊंचा प्लांट है तो इस वजह से इसको ऊपर से काटा जाता है ताकि जो फ्रूट हो वो इंसान के अप्रोच में रहे, वो ज़्यादा बढ़ने ना पाए, बस 8-10 फुट तक जाए। फिर इसकी ब्रांचेस ऊपर से काटते जाएं, ये बुशी हो जाए और इजीली पिकिंग हो। क्योंकि इसका ये जामन है, इसका फ्रूट का बड़ा मसला होता है पिकिंग का। और ये इसकी जो लिम्स हैं वो जब बंदा ऊपर चढ़ जाए आदमी तो ये टूट जाते हैं, वो नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से भी जामन को ड्वार्फ रखना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने ये एक स्ट्रगल की है कि इसकी यानी ये
कर रहे हैं इसको ड्वार्फ और हाई डेंसिटी। इस पर एक तो इनकी तादाद ज़्यादा आ जाएगी। हाई डेंसिटी से यही होता है कि आप उसमें जो आपका प्लांट है उस पर स्प्रे भी आप सही कर सकते हैं और उसके बाद आप पिकिंग भी सही कर, कोई भी प्रैक्टिस हो आप इजीली कर सकते हैं और फ्रूट क्वालिटी बेटर हो जाती है। फ्रूट क्वालिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। यूनिफॉर्म फ्रूट हो, स्टैंडर्ड फ्रूट हो, तब वो मार्केट में जाके बिकता है। कोई छोटा कोई बड़ा, वो फिर उसकी कोई काश्तकार वो फ़ायदा नहीं उठा सकता, उसकी मार्केटिंग अच्छी नहीं होती बहरहाल। तो इस तरीके से ये देखें मसलन बहुत ही खूबसूरत आर्चर्ड है इसका जामन का हाई डेंसिटी पे। तो ये कोशिश में लगे हुए हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और ये उसकी नर्सरी उगा रहे हैं। फिग है, ये ग्रेप्स हैं, इसके बाद ये मैंगो है और ये किन्नू रखा हुआ है इन्होंने। तो ये माशाल्लाह हाई डेंसिटी पे लग रही हैं चीज़ें यहाँ पे। और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ये कर रहे हैं सारा। ये सारा आर्चर्ड, ये सारा हाई डेंसिटी आर्चर्ड है। इसमें डिफरेंट फ्रूट प्लांट्स हैं। ये गुआवा की लाइन है, ये भी एक हाई डेंसिटी पे है। ये आपको और भी दिखाते हैं। ये भगवान आर्च आ गया। यहाँ पे इसका एक लगाने का मकसद है कि इसको क्रॉसिंग की जाएगी, इसके साथ हम और वैरायटीज़ ये हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट लगा के एक क्रॉसिंग होगी, फिर ये अपनी वैरायटी उसमें से बना लेंगे जो यहाँ के लिए जिसकी अडाप्टेबिलिटी होगी। तो भगवा का मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत ही खूबसूरत अनार, बहुत ही अच्छा। और मज़ीद हम इनसे यानी क्रॉसिंग करा के सफ़ेद की जो हमारे पास बेहतरीन अक़साम हैं या कंधारी है, तो ये और एक नई चीज़ बन जाएगी। तो ये रिसर्च वर्क है, ये चलता रहता है सारा। इस पे यूनिवर्सिटियों में या रिसर्च स्टेशन में यही काम होता है कि डिफरेंट मटेरियल से डिफरेंट मटेरियल को प्रोसेस करा के डिफरेंट सोर्सेज से तो एक नई से नई चीज़ पैदा की जाए जो इस इलाके के लिए सूटेबल हो। तो ये माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं जी। अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फरमाए। खूबसूरत और बेहतरीन। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम है।
स्मॉल ट्री में ये सारा कुछ जो है ना काश्तकारों के लिए लगाया जा रहा है। इसमें रिसर्च, उसमें डिमॉन्स्ट्रेशन आ गई उनकी, यानी डेवलपमेंट आ गई, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र आ गया। तो इसमें इन्होंने जो मैंगो लगाया है उसकी जो ज्योमेट्री इन्होंने तैयार की है, मसलन उसमें जो लाइनें हैं यानी रिज टू रिज डिस्टेंस इन्होंने रखा है वो 3 मीटर है, और प्लांट टू प्लांट यानी एक पौधे से दूसरे पौधे का फासला इन्होंने 2 मीटर रखा है। तो ये एक यानी स्मॉल ट्री सिस्टम है, इसको हाई डेंसिटी भी कहते हैं। अलबत्ता अल्ट्रा हाई डेंसिटी और है, उसमें रिज टू रिज जो होता है वो 3 मीटर होता है और प्लांट टू प्लांट 1 मीटर होता है। उससे 1250 पौधे आम के एकड़ में लगते हैं। अब आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि जो जिस वक्त हम जो पुराने वक्त थे यानी ओल्ड मेथड, उसमें हम 25 पौधे 40x40 पे लगाया करते थे, 40 फुट लाइन टू लाइन, 40 फुट प्लांट टू प्लांट। तो उससे हमारे टोटल 25 पौधे 1 एकड़ में लगते थे। अब हम चले गए हैं यानी 1250 पे, लेकिन ये इसमें हमने उससे थोड़ा फासला बढ़ा दिया है, प्लांट टू प्लांट का 2 मीटर कर दिया 1 मीटर की बजाय। तो ये देखें कि इसमें ये पौधा, इसमें यही है कि जो तरीक़ाकार के पौधे को पहले आपने लगा दिया देसी पौधा, 60 सेंटीमीटर पे जाके उसकी ग्राफ्टिंग करनी है और उससे फिर ब्रांचेस निकलती हैं, फिर 3-3 ब्रांचेस मेंटेन की जाती हैं। इस तरह से फिर उन 3 पे और हर ब्रांच पे फिर 3-3 ब्रांचेस, तो टोटल आपकी 42 ब्रांचेस बन जाती हैं, जो कि इंतहाई मौजूद पौधा तस्वर किया जाता है। ये देखें, ये इसका शेप बन जाती है, इसमें से लाइट जो है वो इजीली पास होती है, और पौधा की जो हाइट है वो 7.5 फुट से ऊपर नहीं जाने देते। 7.5 फुट मसलन यानी अप्रोचेबल है। इसमें आप पेस्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं, उसमें आप फंजीसाइड वगैरह जो भी है स्प्रे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका जो है, आप फ्रूट की जो पिकिंग है वो आप सही तरीके से कर सकते हैं। और तीसरा, चूँकि लाइट पेनिट्रेशन भी सही होती है, इस तरीके से इसका फ्रूट का साइज़ यूनिफॉर्म आता है। जब फ्रूट का साइज़ यूनिफॉर्म हो और वो सेहतमंद फ्रूट हो तो वो उसको हम एक्सपोर्ट क्वालिटी कहते हैं। वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो फ्रूट है उसका रेट मसलना आम से कहीं ज़्यादा होता है। अब पाकिस्तान माशाल्लाह बड़ा नाम है पाकिस्तान के आम का वर्ल्ड में, हमारा आम बेहतरीन एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये मसलन हमारी यूनिवर्सिटी की टीम जो मिस्र का दौरा करके आई है और अब ये साउथ अफ्रीका के लिए ये टीम जा रही है इसी हाई डेंसिटी पे। मसलन एक काश्तकार के पास थोड़ा सा रकबा है, वो अब 25 पौधे जो एकड़ का लगाता था, अब उस 1 एकड़ में आप देखें वो उससे 6 गुना पैदावार, वही 6 एकड़ वाली पैदावार ले लेगा। और पैदावार ये है कि उसका वो कीमती पैदावार होगी, उसका फ्रूट का रेट ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से माशाल्लाह ये पूरा यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च वर्क किया जा रहा है, और ये सारा का सारा जो है ना फार्मर्स की बेहतरी और भलाई के लिए किया जा रहा है। तो ये देखें, ये स्ट्रक्चर बनी है अब इसकी मैंगो की, ये है वो स्ट्रक्चर। मसलन आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें कि अगर हम आपके पास 1000 प्लांट ही हो एकड़ का और 10 किलो हर पौधे पे आ जाए तो कितना 10,000 केजी आपके पास फ्रूट आएगा, और वो भी यूनिफॉर्म। तो मकसद है कि भाई आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि हमारी प्रोडक्शन कहाँ से कहाँ चली जाएगी। तो इस वजह से जो फार्मर है, जो इनोवेटिव किस्म का फार्मर है, वो तो फ़ौरन इसको उसने कबूल कर लिया है। अब मैंने ख़ुद कई फार्म देखे हैं मुल्तान में जो इसी तरीके से मकसद है, जिन्होंने तरीक़े काश्त यही हाई डेंसिटी मैंगो हाई डेंसिटी अपना लिया है, स्मॉल ट्री सिस्टम।
तो ये ज़बरदस्त है जी। इसमें देख लें कि ब्रांचेस हैं, फिर ये ब्रांचेस आगे इन्होंने यहाँ से तोड़ लेनी है, 3 ब्रांचेस रखेंगे। इस पॉइंट पे ये 3 ब्रांचेस थी, आगे जो निकल रही हैं ये 4 हैं जितनी हैं, ये फिर तोड़ देंगे, ये इनको तीन जाने देंगे ऊपर। तो ये टोटल इसकी हाइट 7.5 फुट तक जाएगी। तो आप खुद देख लें कि ये कमाल हो गई, इतना ज़बरदस्त सिस्टम है मैंगो का। और इसमें सिस्टम इन्होंने लगाया है इरिगेशन के लिए। ये देखें नीचे ड्रिप जा रही है, हर पौधे के साथ ड्रिप है। और दूसरा इसमें ये कोई साल्ट वाला एरिया था, तो ये तजर्बा क्या गया है कि पौधे के साथ अगर ये नीचे थोड़ा सा होल बना देते हैं 2 फुट गहरा, उसमें रेत भर देते हैं, तो जो साल्ट है वो उसमें चले जाते हैं। ये देखें ये पौधा फ्रूटिंग भी ले आया है और खूबसूरत फ्रूट इस पर लग गया है। तो यही इसकी हाइट कम रखनी है, पौधों की तादाद ज़्यादा पर एकड़, तो इस तरीके से ये मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो मैंगो से ये अच्छा खासा मसलन अभी चूँकि नया नया सिस्टम है, ये ग्राफ्टिंग हो रही है। ये देखें ये वही 60 सेंटीमीटर पे इसकी ग्राफ्ट कर रहे हैं, ऊपर से काट दिया इन्होंने, 60 सेंटीमीटर पे ग्राफ्ट कर दिया। तो पूरा सिस्टम जो है ना, जब ये यहाँ से ग्राफ्ट चलेगा, ये सिर्फ इसकी 3 ब्रांचेस लेंगे और 3 ब्रांचेस से फिर आगे 3 ब्रांचेस, हर ब्रांच से 3 ब्रांच, तो इस तरह कलेक्टिवली ये हमारी कोई 42 और 47 तक मैक्सिमम ब्रांचेस जाती हैं। तो उनको फिर इस वक्त पौधे की हाइट जो है वो तकरीबन 7.5 फुट हो चुकी होती है, तो उसको ये मेंटेन करते हैं। और ये बड़ा टॉप क्लास सिस्टम है। अभी ये नया नया चूँकि लगा है, तो इसमें प्लांट्स की सारी ये ग्राफ्टिंग हुई खड़ी है। इन्होंने ऊपर से प्लांट्स काट दिए हैं और ये 60 सेंटीमीटर पे इन्होंने पौधे ग्राफ्ट किए हैं। ये देखें मतलब ये एक खूबसूरत प्लांट, ये देखें कैसी ये इसकी स्ट्रक्चर देखें पौधे की, कितना खूबसूरत है। तो ये स्प्रे भी इसका इजी हो गया और इसकी जब फ्रूट आएगा पिकिंग भी सही होगी और फ्रूट साइज़ भी यूनिफॉर्म होगा। तो ये मतलब बड़ा टेक्निकल काम है। हाँ, अलबत्ता वो बंदा इसको कर सकता है जो डेली अपने फील्ड का विज़िट करता हो। जैसे बड़े काश्तकार हैं, इग्नोर्ड काश्तकार, वो नहीं कर सकते। या तो बड़े भी मैंने देखे वो बड़े मेहनती हैं, तो उन्होंने मतलब एक एक एकड़ लगा के खुद फार्मर जाता है, बड़ा प्रोग्रेसिव फार्मर, तो खुद कर रहे हैं। वरना ये नहीं कि आप मालियों के हाथ छोड़ दें और वो आपका मतलब ना वो करते रहें। ये देख ये नीचे से फिर उन्होंने ग्राफ्ट लगा दिए हैं इसको बुशी बनाने के लिए। तो बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है जी, ये आला किस्म का। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है इस तरीके से। ये देख ये पौधे कैसे बन रहे हैं, ये पौधे की स्ट्रक्चर है। यहाँ से पौधा ग्राफ्ट हो गया है, यहाँ से फिर इन्होंने ये 3-4 ब्रांचेस रखी हैं ऊपर, फिर ये मेंटेन कर रहे हैं इधर 2-2 ब्रांचेस। और ये भी इसी वक्त भी ये फल ले रहा है पौधा। ये बड़ा एक अलग किस्म का सिस्टम है। मकसद यही है कि काश्तकार थोड़े से एरिए से ज़्यादा पैदावार उठाए, मैक्सिमम प्रोडक्शन उसकी आ जाए, मिनिमम हम संभाल होल्डिंग। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। ये देखें ये इसका पूरा जो है न्यूट्रिशन के लिए, पानी के लिए
ये ग्राफ्ट नया इन्होंने लगाया है, तो ये देखें ग्राफ्ट चल रहे हैं, ये ग्राफ्ट चल रहा है, ये ग्राफ्ट चल रहा है। ये देखें, ये बड़ा यूनिफॉर्म है इसकी ग्रोथ, आला किस्म की ग्रोथ है इसकी। और ये देखें, ये इसके सिस्टम, इरिगेशन का सिस्टम है बाकायदा। ये देखें, ये ब्रांचेस मेंटेन कर रहे हैं। बस एक दफ़ा आपका फ्रेम उसका बन जाए, स्केलेटन तैयार हो जाए, फिर इजी है इसको सारा कुछ, खुराक इसकी सब कुछ तैयारी। ये देखें, ये पौधों को कैसे तैयार कर रहे हैं। ये ज़बरदस्त किस्म की यानी मैनेजमेंट है। ये इन्होंने ये जो पहले वाला हमने आपको दिखाया था डिसीडियस फ्रूट्स का, अब ये सिस्टम है इनका, इसको हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। ये अली अकबर वालों ने लगाया है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ऑन मैंगो ऑर्चर्ड बाय यूजिंग टेक्निक स्मॉल ट्री सिस्टम। तो ये देख लें कि रॉ टू रॉ 3 मीटर और प्लांट टू प्लांट 2 मीटर है। तो ये इन्होंने यहाँ पे लगाया है सिस्टम। इसमें ये देखें, इसमें फर्टिलाइज़र भी मिक्स हो रहे हैं इसी के अंदर, और पानी, फर्टिलाइज़र, हर चीज़ कैलकुलेटेड जा रही है पौधे के लिए। ये बड़ा हाई टेक सिस्टम है और ज़बरदस्त इसमें इन्होंने पौधे की न्यूट्रिशन का इसमें ख्याल रखा गया है। ये देख, ये इसकी स्ट्रक्चर को हम देखें, कितनी खूबसूरत स्ट्रक्चर है इसकी, ज़बरदस्त। पूरी ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस को इन्होंने मेंटेन करना है। ये देख, ये स्ट्रक्चर मेंटेन की जा रही है। ये मैंगो क्वालिटी का होगा, मतलब इसका फ्रूट यूनिफॉर्म होगा, इसकी प्रोडक्शन भी आला होगी। तो ज़ाहिर है कि भाई इतनी मेहनत एक दफ़ा आदमी कर ले तो उससे ज़्यादा नफ़ा कमाया जा सकता है। तो इसमें जो छोटा फार्मर है, मैं तो ये कहूँगा कि उसको चाहिए वो मैदान में आए और इस तरह से जो 2-3 एकड़ है, 1 एकड़ को ही संभाल ले, उसका बेहतरीन रोज़ी घर का वो चलता रहेगा। इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि ये एक आला सिस्टम। इस पौधे को देखें, ये ब्रांचेस इसकी इस तरीके से ये पूरी लाइनें जा रही है ड्रिप सिस्टम में। पूरा एक फुली सिस्टम है इसको रन करना। मैंगो चूँकि हमारा किंग ऑफ फ्रूट्स जिसे हम कहते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा फ्रूट है जो हमें इनकम दे रहा है वो मैंगो है।
अगर वो हमारी ज़मीनों पर कामयाब होता है तो सबसे पहले इसी के आर्चर लगाए जाएं ताकि फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमा सके। ये देखें, ये जो अब आर्चर में आपको ले आया हूँ, ये हाई डेंसिटी गुआवा है, अमरूद। अब ये नहीं है कि 20-20 फुट पे लगाएं जी अमरूद और दूर, ये अब इसको करीब करीब लगाया जा रहा है। और ये आप देखें कि इसने मसलन छोटा सा पौधा है, कितनी फ्रूट बर्ड्स इसने ली हुई है। ये देखें, ये देखें, ये सारे फ्रूट ही फ्रूट इसमें। ये देखें, अब इतने छोटे पौधे से फ्रूट की पिकिंग कितनी आसानी से होती है। और आपके जब नंबर ऑफ़ प्लांट्स बढ़ जाते हैं तो आपका यील्ड ऑटोमेटिकली बढ़ती है। फ्रूट साइज़, फ्रूट की क्वालिटी, फ्रूट का टेस्ट, हर चीज़ बेटर हो जाती है। प्रॉपर पौधा अपना बराबर हिस्सा ले रहा होता है, यानी लाइट का, इरिगेशन का, फर्टिलाइज़र का, जो चीज़ पौधे को चाहिए होती है वो बराबर ले रहा होता है। चूँकि बराबर हाइट में पौधे खड़े होते हैं, तो मकसद है कि भाई ये एक बेस्ट मेथड है हाई डेंसिटी का। गुआवा हाई डेंसिटी का ये फील्ड है, हम आपको दिखाएं। ये माशाल्लाह सारा इस पे फ्रूट आ रहा है। अभी छोटे से पौधे हैं, सारे के सारे फ्रूट ले रहे हैं। ये देखें, ये मकसद है आउट क्लास सिस्टम है ये। ये देखें, ये है सिस्टम, थोड़े से एरिया से ज़्यादा पैदावार लेना। अब इतना बड़ा फील्ड हो, उसमें 50 पौधा खड़ा हो गुआवा का, तो वो क्या पैदावार देगा। ये है कि ये कोई जो जिद्दत है उसको अपनाना चाहिए। हमेशा जो बंदा इनोवेटर है वही कमा जाता है, जो रिस्क टेकर होता है, जो एक एक्सपर्ट की बात मानता है। ज़ाहिर है एक्सपर्ट ऐसे नहीं कोई चीज़ रिकमेंड करते, पहले वो ख़ुद करते हैं, फिर लोगों को बताते हैं यार ये कर लो। देखें इसके फ्रूट कैसे, मसलना आप इसको नोट करें, कितने प्यारे प्यारे फ्रूट्स बंचेस की शक्ल में लग रहे हैं। तो अभी पौधे की क्या एज है, ये देख, ये देख, हर जगह पे फ्रूट आपको नज़र आएगा, हर ब्रांच पे आपको फ्रूट नज़र आता है। अभी से इसने फ्रूटिंग शुरू कर दी है। ये बेस्ट जो है तरीका इससे फ्रूट हासिल करने का यही है कि इससे तादाद बढ़ाई जाए, प्लांट साइज़ छोटा रखा जाए, नंबर ऑफ़ ब्रांचेस कैलकुलेटेड हों, यानी इतनी हमारी ब्रांचेस होंगी, एक ब्रांच पे हमारे इतने फ्रूट होंगे, तो पूरी की पूरी आपकी एकड़ की यील्ड आ जाती है। और वो सारे का सारा बीमारी से पाक, साफ़ सुथरा, एक साइज़ का फ्रूट। अब जो पुराने हमारे बाग हैं, कोई उसमें 100 ग्राम का फ्रूट होगा, कोई 200 ग्राम का होगा, कोई 150 ग्राम का, तो वो कोई उसमें वो क्वालिटी नहीं होती। ये है एक सिस्टम जिसमें क्वालिटी आप मेंटेन कर सकते हैं और उसको आप आगे चला सकते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है जी, इसको अपना के फार्मर मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकता है। आज का मकसद हमारा यही है कि आपको नई टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराया जाए। पुरानी जो फरसुदा बातें हैं, ज़ाहिर है वो उस वक्त बड़ी काम की थी क्योंकि तजुर्बात नहीं थे, तो आज ये सारी चीज़ें नई सामने आ रही हैं, तो फार्मर को इससे हम चाहते हैं भरपूर। मैं आज ये डिटेल वीडियो इसलिए दे रहा हूँ कि एक एक चीज़, एक एक फ्रूट
प्लांट जो यहाँ पे लगे हैं उनको पूरा आप तक पहुँचाया जाए। सिस्टम अपने YouTube चैनल मॉडर्न एग्री टेक्निक्स के साथ। तो हमारा काम आपकी रहनुमाई है। जो नई से नई एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी आ रही है वो हम आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। देखिए छोटे छोटे साइज़ के पौधे सभी। अब 1 एकड़ में अगर 200 पौधे लगते हैं तो आप 500 पौधा लग रहा है, 600 पौधा लग रहा है, जाहिर है उसकी यील्ड वो उतनी ही बढ़नी है, पैदावारी सलाहियत उसकी वैसे बढ़ जानी है। देखिए इंशाअल्लाह ज़बरदस्त बेहतरीन फ्रूट नज़र आएंगे। ये देखिए फ्रूटिंग देखते हैं कितनी अलग फ्रूटिंग है। हर ब्रांच पे फ्रूट आए हुए हैं। ये देखें ये सारा व्यू अब उसका। ये सारा फ्रूट लग रहा है माशाल्लाह, सारे का सारा नया से नया फ्रूट हो रहा है। बेहतरीन सिस्टम है। मतलब नंबर ऑफ़ प्लांट्स आपके बढ़ गए पर एकड़। 1 एकड़ से आप 6 एकड़ की अगर पैदावार ले लें उसको मैनेज करना भी आसान है। उस पर यानी उसकी सफाई भी बाग की वो भी आसान है, और उसके बाद खादें भी थोड़ी तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। सिर्फ उसको काटना है, प्रूनिंग करनी है, सिर्फ वही उसकी एक शेप उसकी शक्ल बनानी है पौधे, उसी पे तवज्जो देनी है आप लोगों ने। ये देखिए माशाल्लाह सारे का सारा फ्रूट है, अलग किस्म का फ्रूट लगा हुआ है सारा। ये देखें ये उसी तरीके से अब किन्नू लगा रहे हैं यूनिवर्सिटी में। किन्नू भी वही हाई डेंसिटी पे लग रहा है। जहाँ पे हमारा 22-22 फुट पे पौधा लगता था अब वही 8 फुट पे पौधा लग रहा है। पौधों की तादाद कितनी बढ़ गई, और लाइन टू लाइन भी फासला कम हो गया है, 14 फुट हो गया है। तो ये इससे पैदावार में इजाफ़ा होता है। ये देखिए नई से नई उन्होंने लाइनें बिछा दी हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेटेड इनको पानी लगता है, कैलकुलेटेड फर्टिलाइज़र लग रहा है, हर चीज़ पैमाइश के मुताबिक हर चीज़ उसके हिसाब से हो रही है। तो ये एक बेस्ट मेथड है हमारा। आजकल गवर्नमेंट इसमें बड़ी सब्सिडी दे रही है, इसमें ड्रिप इरिगेशन में काश्तकारों को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। आपका मिनिमम पानी खर्च हो। हमारे खाल पानी से भरे होते हैं, ये देखिए पौधे चल पड़े हैं, हमारे खाल पानी से भरे होते हैं, बड़े बड़े डैम बन जाते हैं, ना कोई पूछने वाला ना कोई हाल।
तो ये सारा का सारा एक कैलकुलेटेड निज़ाम है। इंसान को पता होता है मैंने इतना पानी देना है, इतनी मैंने खाद डालनी है। ये ग्रामों में खाद आती है, हम किलो में फेंक रहे होते हैं। सारी खाद जड़ी बूटियों को लगती है और टोटल तकरीबन उसका 80% पोर्शन ज़ाय होता है। इस तरह पानी भी हमारा 80% ज़ाय हो जाता है। तो ये बड़ा आला एक सिस्टम है। तो यहाँ पे चल रहा है हाई डेंसिटी सिट्रस, ये शुरू हो गया। किन्नू इसमें उन्होंने लगाया है और बेहतरीन माशाल्लाह। ये हमारा यूनिवर्सिटी का एकेडमिक ब्लॉक है, उसके सामने सारी हाई डेंसिटी लग चुकी है। अल्लाह ताला इसको कामयाबी अता फरमाए। इसका मकसद सिर्फ यूनिवर्सिटी का यही है कि फार्मर को उसका फ़ायदा देना, फार्मर तक पहुंचानी है ये टेक्नोलॉजी। ये सारा देखें आप किन्नू कितना प्यारा लग रहा है। अब ये लेटर्स बिछ रहे हैं, तो सारे छोटे छोटे पौधे अब यहीं से ज़्यादा से ज़्यादा ये 6-7 फुट रखेंगे बस। तो ये भरपूर प्रोडक्शन इसकी ले सकेंगे। तो पूरा एक सिस्टम आज मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया है, हाई डेंसिटी सिस्टम ऑफ प्लांटेशन डिफरेंट फ्रूट प्लांट्स में। तो ये बड़ा कीमती है ये। इसके बाद ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसको सुरखा गुलाब कहते हैं। अंग्रेज़ी में इसका नाम रोज़ा ग्रुस एंड टेपल्स है। ये इंतहाई एक प्रॉफिटेबल क्रॉप है। इसको फ्लोरल क्रॉप कहते हैं, यानी फूलों की फसल गुलाब की। ये इस गुलाब की गुरुजन के नाम से भी इसको याद किया जाता है। इसकी सुर्ख पत्तियाँ होती हैं, खुशबूदार हैं, और आप देखें कि इसकी कितनी ज़्यादा इस पे ये आए हुए हैं फ्लावर एक एक पौधे पे। तो ये आप ये सोच लें कि एक ये जो महीना चल रहा है, इसमें 15-20 दिन तक ये 1 एकड़ से 8 मन डेली उतरता है। तो 8 मन डेली इसको फिर ये कंजम्पशन जो हमारी मार्केट ये अफोर्ड नहीं कर सकती, इसको ड्राई किया जाता है। और ड्राई इसको ओपन हम सनलाइट में ड्राई कर लेते हैं। तो इसके बाद ये गुलाब एक्सपोर्ट हो जाता है ड्राइड फार्म में। तो वहाँ बाहर इसके कैवे, इससे मुख्तलिफ़ चीज़ें मेडिसिनल इसकी बड़ी वैल्यू है। मसलन हमारे यहाँ इससे जैसे गुलकंद बनती है, अर्क गुलाब बनता है, वो बहुत ही कीमती होता है। तो इस तरीके से इससे काफ़ी चीज़ें ना बनाई जाती हैं, और बाहर जो है वो इससे बेशुमार चीज़ें वो बनाते हैं। तो ये हमारी बड़ी खूबसूरत एक फ़सल है। मसलन जो काश्तकार जिसकी संभाल होल्डिंग है, वो इसको लगा के मैक्सिमम नफ़ा कमा सकता है। हमारी ये देखें ना आप, इसको इस वक्त आप हैरान होंगे कि इसके फ्रूट कितने आए हुए हैं, फल कितना लगा हुआ है। ये देखें एक एक पौधे पे कितना कितना फल है। इसको हम ये कहते हैं बहार की फसल। ये बहार की फसल है और इसमें ये फल से टूट जाता है तो बेपनाह फ्रूटिंग करता है ये। और ये बड़ी एक काश्तकार के लिए नफ़ावर, जितने शादी ब्याह के फंक्शन हैं तो सारे सुर्ख पत्तियाँ जो निछावर की जाती है, तो यही होता है, यही गुलाब रोज़ा ग्रुस एंड टेपल्स ही होता है जो लोग कर रहे होते हैं। इसको देखें आप, इसकी फ्रूटिंग देखें आप, फ्लावरिंग देखें, यानी एक एक पौधे पे कितने ये बहार आई हुई है। तो डेली ये मनु की शक्ल में निकलता है फिर। और फॉर एग्ज़ाम्पल इसको अगर ड्राई किया जाए तो 5 मन हो तो ये 1 मन रह जाता है।
यानी इसकी रेशो जो है ना 1:5 की है। तो ये सारा का सारा फील्ड है रोज़ेस का। और ये हमारा फ्लोरिकल्चर का ऑफिस है। ये यानी फूलों पे तहकीक का हमारा इदारा है, जिससे मैं हाल ही में रिटायर हुआ हूँ एज ए डिप्टी डायरेक्टर। तो ये हमारी फूल की ज़बरदस्त क्रॉप है। मुल्तान में जहाँ पे सूरज की गर्मी ज़्यादा होगी, सनलाइट ज़्यादा होगी, इसकी फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। ये इसने बड़ा ज़बरदस्त किस्म से इसको अडाप्ट किया है। ये बेसिकली तो इसका ओरिजिन बल्गारिया है, इस वैरायटी का बल्गारियन वैरायटी है ये। लेकिन ये है कि भाई इसने यहाँ पे बम्पर क्रॉप दी हुई है। आप अगर हमारा इधर मुल्तान के साथ जो टिब्बा सुल्तानपुर है, आप अगर वहाँ पे चले जाएं तो इस वक्त आपको हर साइड पे रेड रोज़ेस नज़र आएंगे। बेपनाह कारोबार है, बहुत बड़ी मंडी वहाँ पे बन गई है और काश्तकार वहाँ बेपनाह नफ़ा कमा रहा है, बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से हम चाहते ये हैं कि फार्मर को नई से नई चीज़ें बताएं, ताकि उसकी जो आमदन का ज़रिया है उसमें इजाफ़ा हो सके, आमदन का बेहतरीन ज़रिया बन सके। ये फसलात, ये माशाल्लाह देखें आप, टोटल ये सिर्फ रोज़ की ये फसल खड़ी है। और इस वक्त ये बम्पर क्रॉप अपनी सही फार्म में है, बम्पर क्रॉप है ये। मैंने खुद ही लगवाया था ये। ये देखें, चुनाइयाँ हो रही है, लेडीज़ इसमें पिकिंग कर रही है, फ्लावर प्लकिंग हो रही है। तो ये देखें, ये मतलब आउट क्लास इसकी वो जो है क्रॉप है ये। इससे भरपूर नफ़ा कमाया जा सकता है, भरपूर। ये देखें, बहुत प्यारी फसल है। ये देखें, ये इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मोतिया है, जास्मीनम सिम्बैक अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं। ये हमारी फूलों की बेहतरीन फसल है। ये भी हमें एकड़ से तकरीबन 3 लाख रुपया प्रॉफिट दे सकती है माशाल्लाह। ये अब इसकी फ्लावरिंग शुरू हो रही है और अप्रैल सारा आगे इसकी भरपूर फ्लावरिंग का सीज़न चलेगा। ये देख, ये रोटियाँ इस पर लग गई हैं सारी, बड़ी आउट क्लास ये फसल है। खूबसूरत क्रॉप है ये, बड़ी नफ़ा और फसल। ये कमाल की फसल। ये अब हम आपको गुलाब, जो बड़ा गुलाब है अभी जिसकी चुनाई होनी है, उस पे ले आए हैं। तो ये देखें कि कितना खूबसूरत इसने हाइट की हुई है और हर जगह पे फ्लावर ही फ्लावर है।
कोई फ्लावर की कमी नहीं है यहाँ पे, हर साइड पे फ्लावर है। बड़ा माशाल्लाह आउट क्लास क्रॉप है ये। इससे बंदा कम से कम 4 लाख रुपया आराम से नफ़ा कमा सकता है फार्मर, अगर थोड़ा सा वो तवज्जो कर ले और इसकी केयर कर ले। ये देखें कैसी खूबसूरत क्रॉप है, कितना बेहतरीन फ्लावरिंग कर रही है। और इसकी हाइट देख लें, ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रॉप है माशाल्लाह, खूब हाइट ली हुई है। ये भरपूर फ्रूट लेता है, बहुत ज़्यादा। ये इस बाहर का मौसम शुरू है। खूबसूरत। ये हमारा गुलाब जो है इसको रोज़ा सेंटिफोलिया कहते हैं, और रोज़ा सेंटिफोलिया जो है ये बहुत ही कीमती फसल है गुलाब की। और इसी से ही जो असल इत्र है, जो एसेंशियल ऑयल है, वो इसी से ही निकाला जाता है। इसमें बेपनाह खुशबू है, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी बहुत करता है ये, और इसी से एसेंशियल ऑयल सबसे ज़्यादा इसी से निकलता है। और ये आप देख लें कि अगर आपके पास 4000 kg ये फ्लावर हों तो उनसे 1 किलो एसेंशियल ऑयल निकलता है, 1 लीटर एसेंशियल ऑयल। और उस एसेंशियल ऑयल की कीमत इस वक्त 20 से 25 लाख रुपया पर लीटर है। तो ये यानी ये जो परफ्यूम, हाई क्लास परफ्यूम आप देखते हैं, उनमें इसको जस्ट 1 ड्रॉप उसमें गिराया जाता है, जो आपके वो कैरियर होता है उसमें, तो टॉप क्वालिटी ये परफ्यूम तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से ये बहुत ही आला एक चीज़ है। इसकी फ्लावरिंग देख लें, मसलन फ्लावर भी ज़्यादा है और बहुत खूबसूरत चीज़ हम देख रहे हैं। रोज़ा सेंटिफोलिया, रोज़ा सेंटिफोलिया बहुत आउट क्लास चीज़ है। ये बेहतरीन क्रॉप है हमारी फूलों की, मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी। आजकल इसी का ट्रेंड है, लोग ये लगा रहे हैं। हम भी यही रिकमेंडेशन देते रहें कि इसी को लगाएं ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमा सकें। बहुत खूबसूरत, एक एक पौधे पे आप फ्लावर देखें ज़रा, भरा पड़ा है। ये देख, ये देख। हमारा मकसद आपको आगाही देना है ताकि आप अच्छी से अच्छी चीज़ें लगा के ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमा सकें।
ये हमारे फूलों की एक किस्म है, इसको ग्लैडियोलस कहते हैं। और ये इसको हम वेडिंग फ्लावर भी कहते हैं, यानी शादी ब्याह में इस्तेमाल होने वाला फूल। इसकी एक एक स्टिक 10 से 20 रुपए तक बिक जाती है, 25 रुपए तक बिक जाती है। इसमें डिफरेंट कलर हैं, आप ये देखें, कलर वेरिएशन देखें, इसमें काफ़ी कलर हैं और बहुत खूबसूरत ये हमारी क्रॉप है। इसको यानी लगा के इसके 1 एकड़ अगर सही तरीके से लगाओ तो 4 से 5 लाख रुपया फार्मर प्रॉफिट ले सकता है। यानी ये एक हमारी बेहतरीन फूलों की फसल है और काश्तकार इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। इस आगाही से फूलों के ये जितने शादी ब्याह के फंक्शन है, आप पीछे देखते हैं स्टेज पे जो स्टेज पे चीज़ें बनी होती हैं वो सारा यही फ्लावर होता है। इसमें एक जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है वो वाइट कलर की होती है। यानी अगर वाइट कलर वाला आप क्लैड किसी भी कलर में के सोल्यूशन में रखें, मसलन सब्ज़ में रखा है आपने तो उस पर सब्ज़ रंग चढ़ जाता है। ये तो नेचुरल कलर है इसके, वरना जिस कलर में आप रखेंगे वही कलर इस पर आ जाता है। तो इस हवाले से बहुत ही अहम हमारी क्रॉप है। और ये देखें, इसमें कलर आप देखें, कलर देखें, ये खूबसूरत रंग देखें इसके। ये सारे अल्लाह ताला के गिफ्ट हैं, इन्हीं का ज़िक्र कुरान मजीद में है, बहिश्त में फूल होंगे। ये माशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से एक गिफ्ट है हमारे लिए। तो ये चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता था। जो काश्तकार ये लगा के सिर्फ गन्ना कपास गंदम पे ना रह जाए, छोटे छोटे काश्तकार इन चीज़ों की तरफ आएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा वो नफ़ा कमा सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल मॉडर्न एग्री टेक्निक्स।